नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। उसमें हमने सबसे पहले इन्वेजिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। इन्वेजिनेशन में मैं आपको वापस रिपीट कर दूं कि इन्वेजिनेशन और इनफोल्डिंग होती क्या है। बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इन्वेजिनेट होकर के या इनफोल्डिंग करके और ये इस तरह के प्रोजेक्शंस का निर्माण करती है, या अपन कहते हैं इस तरह के कंपार्टमेंट का निर्माण करती है। इस कंपार्टमेंट में होता क्या है बेसिकली कि है ना, जो इन कंपार्टमेंट में छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होने से क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और इस एटीपी की सहायता से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर सकती है, सॉलिड के मॉलिक्यूल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अर्थात जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई इसमें, उस एनर्जी की सहायता से एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसमें सेकंड जो है माइक्रोविलाई होते हैं। तो माइक्रोविलाई होते क्या है बेसिकली, माइक्रोविलाई आर फिंगर लाइक slender projection of plasma membrane which are found in mesothelial cells, hepatic cells, epithelial cells of intestine such as striated border, uriniferous tubule, breast border, gallbladder, uterus, growing oocytes and yolk sac। यानी माइक्रोविलाई होते क्या है बेसिकली कि ये फिंगर लाइक स्लेंडर प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके मेसोथेलियल कोशिकाओं में, हेपेटिक्स कोशिकाओं में, एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स किसकी, इंटेस्टाइन की, जैसे कि स्ट्राइटेड बॉर्डर में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ब्रेस्ट बॉर्डर में, गॉल ब्लैडर में, यूटेरस, ग्रोविंग oocytes एंड yolk sac में ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। These microvilli increases the effective surface of absorption. For example, a single epithelial cells of intestine may have as many as 3000 microvilli, and in a square millimeter of intestine there may be a 2 crore microvilli। Okay, तो हो क्या रहा है बेसिकली, माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन का यानी अवशोषण का इफेक्टिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल एपिथेलियल सेल्स इसकी इंटेस्टाइन की कितने होते हैं, उसमें माइक्रोविलाई 3000 माइक्रोविलाई होते हैं। और यदि हम एक स्क्वायर मिलीमीटर देखें इंटेस्टाइन का, तो उसमें 2 करोड़ माइक्रोविलाई होते हैं। तो इसके प्रकार से क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन की जो होती है इफेक्टिव सरफेस होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। These microvilli are 0.6 to 0.8 micrometer long and 0.1 micrometer in diameter. The narrow spaces between the microvilli form a kind of sieve through which substances may pass during the process of absorption। यानी क्या हो रहा है, माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं, जो माइक्रोविलाई के बीच में जो नैरो स्पेस होता है यानी सकरा जो जगह होती है, ये क्या करती है, एक सीव की तरह काम करती है, जिससे बहुत सारे सब्सटेंसेस अवशोषण के समय पास हो जाते हैं। Within the cytoplasmic core of a microvillus, fine microfilaments are observed, which in the underlying cytoplasm form a terminal web. The microfilament contains actin and are attached to the tip of the microvilli by alpha-actinin. Their function is to produce contraction of microvilli। अब होता क्या बेसिकली, माइक्रोविलाई के जो साइटोप्लाज्मिक कोर होता है उसमें फाइन माइक्रोफिलामेंट्स होता है, ठीक है, जो किसके बने, जो कि क्या करते हैं, टर्मिनल वेब का निर्माण करते हैं। किसके बने होते हैं, ये एक्टिन के बने होते हैं। और जो टिप जो माइक्रोविलाई की होती है उससे ये अटैच्ड किसके द्वारा होता है, अल्फा एक्टिन के द्वारा। और इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं, माइक्रोविलाई के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हम माइक्रोविलाई की स्ट्रक्चर देखें, आप ये देखिए, आप ये है ना जो आपके इंटेस्टाइन है, और इसकी यदि ये एक सेल देखें, इस सेल का ये देखें, तो आप ये देखिए ये जो है ये माइक्रोविलाई इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोविलाई के स्ट्रक्चर है जिसको हम आसानी से इस जो पर्टिकुलर एक सेल जो है, ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, इस सेल के जो ये ब्रेस्ट बॉर्डर का निर्माण कर रही है, इसमें क्या है, ये माइक्रोविलाई
होते हैं। ये ब्रस्ट बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस एपिथेलियल सेल का जो एब्जॉर्प्टिव जो सरफेस एरिया है उसको ये बढ़ाते हैं। अब सेकंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है? द इंटरफेस बिटवीन ऑल एपिथेलिया एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इज मार्क्ड बाय अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन कंप्राइजेस टू बेसिक लेयर्स। तो जितनी भी है ना जो एपिथेलियल सेल्स होती है और उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपस में दोनों किससे जुड़े रहते हैं? बेसिकली नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्राइज टू बेसिक लेयर, जिसमें कि दो बेसिक लेयर होती है। एक होती है बेसल लैमिना विच इज इन कॉन्टेक्ट with the epithelial basal plasma membrane and is composed of fine felt work of fibrils of collagen of type 4 that are embedded in an amorphous matrix. It is secreted by the epithelial cells. तो ये लेयर होती है वो एपिथेलियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। और जो फाइन जो नेटवर्क होता है वो किसका? कोलेजन के फाइब्रिल्स का, उसके द्वारा ये बनी हुई होती है। और ये जो सिक्रेट किसके द्वारा होती है? एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। सेकंड है रेटिकुलर लेयर दैट एग्जिस्ट जस्ट बीनीथ द बेसल लैमिना एंड इज कंपोज्ड ऑफ फाइन रेटिकुलर fibers of reticulin protein. The reticular fibers are embedded in a ground substance. The reticular layer is synthesized by underlying connective tissue into which it is merged. The basement membrane provides structural support for epithelia and may constitute an important barrier to the passage of materials between the epithelial and connective tissue compartment. अब ये जो सेकंड लेयर होती है ये रेटिकुलर लेयर होती है और ये ठीक बेसल लैमिना के नीचे होती है, जो कि किसकी बनी होती है? फाइन रेटिकुलर फाइबर्स की बनी होती है, जो कि रेटिकुलिन प्रोटीन के होते हैं। ये आप देखिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें क्या है? ये आपका बेसल लैमिना है और ये आपकी जो रेटिकुलर लेयर है वो है। इसमें डिफरेंट प्रकार के जो सेलुलर जो कनेक्शंस है वो दिख रहे हैं आपको, ये सेलुलर मॉडिफिकेशंस है वो दिख रहे हैं। जैसे ये एडेरेंट जंक्शंस है, ये आपका डेस्मोसोम्स है, ठीक है, ये आपका बेसल लैमिना आ गया आपका, ये सेल एडिशंस के स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये गैप जंक्शन की स्ट्रक्चर है और ये इनके जो कनेक्शंस है इनके स्ट्रक्चर इसमें दिख रही है। सो देन अगला है आपका टाइट जंक्शन, जिसको हम लोग जोनुला occludens भी कहते हैं। In tight junctions, the plasma membranes of neighboring cells fuse with one another at one or more points. At these points of fusion, the external half membrane of one cell may form a continuous leaflet with the external half membrane of the adjacent cells. अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देखिए जो टाइट जंक्शंस है वो ये वाले हैं, ठीक है। ये टाइट जंक्शन में क्या हो रहा है? एक जो मेम्ब्रेन है दूसरे मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज अप हो रही है और टाइट जंक्शंस का निर्माण ये करती है बेसिकली, ठीक है। तो जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो दूसरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साथ में फ्यूज होकर के और बिल्कुल क्या कर रही है? ये बेसिकली उसको फ्यूज होकर के उनको बीच में जो पाथ है उसको रोक रही है बेसिकली, ठीक है। So tight junction occurs at the same circumferential level of the cell so that they give rise to belts of fusion points with neighboring cells. The belt obliterates the intercellular spaces and act as a barrier to the flow of materials between the cell surfaces. तो क्या कर रही है? बैरियर का काम कर रही है इंटरसेलुलर स्पेसेस में और क्या कर रही है? ये मटेरियल्स के फ्लो को जो सेल सरफेस के बीच में रोक रही है। Tight junction between cells are formed to interdigiting rows membrane particles, one row contributed by each cells. These rows are called sealing strand and act in same manner as the two halves of a zipper. यानी क्या कर रही है? दोनों जो मेम्ब्रेन है उनके इस तरह से कर रही है कि जैसे जो जिपर होती है ना, जो चेन होती है
उसकी तरह ये काम कर रही है बेसिकली। यानी जो दो हाफ हैं जिपर के उनकी तरह काम कर रही है। जो जिपर बंद हो गई ये क्या कर रही है, दोनों स्ट्रैंड को सील कर रही है। The cell of both vertebrates and invertebrate animal displays junctions that are designed to prevent or reduce the flow of even small molecule between the lateral surfaces of adjacent cells. Such junctions are particularly characteristic of epithelial tissue. In higher animal, these are termed tight junction, and in invertebrate, these are called septate junctions. तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो टाइट जंक्शंस है वो जो एपिथेलियल सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, और ये क्या कर रहे हैं, दो मेम्ब्रेन के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनके गैप को ये सील कर रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है, इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, उनका भी आदान प्रदान ना हो सके, यानी वो भी इससे पास आउट ना हो सके।